लेकर आई सिहोरवा ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ राम प्रवेश यादव जी हैं, जो कि प्रधान है। आइए जानते हैं विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए हैं, और राजनीति से इनका पुराना संबंध है, तो जाहिर सी बात है कि लोगों से मिलकर भी यहाँ गांव में बहुत सारी योजनाएं लाए होंगे, और वो योजना कितनी धरातल पर उतरी, आइए उन्हीं से जानते हैं। पहले तो राम प्रवेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको धन्यवाद जी, आप यहाँ तक हमारे गांव तक आए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं अपने ग्राम सभा के सम्मानित जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि गांव का सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान किया और गांव का बागडोर हमारे हाथ में सौंपा। जब बागडोर आपके हाथ में आई गई है तो क्या क्या विकास के कार्य करवाए आपने? सर्वप्रथम मैं ग्राम प्रधान निर्वाचित होने के बाद अपने ग्राम सभा में एक राजकीय बीज भंडार की स्थापना करवाए, जहां हमारे यहाँ के क्षेत्र के किसान बहुत दूर 20 किलो 25 किलोमीटर से दूर जाकर बीज लाते थे, दवा लाते थे। इसके लिए मैं अपने ग्राम सभा में स्थापित किए और आज हमारे क्षेत्र की और गांव की जनता घर पर बगल में जाकर अपना बीज, दवा, कृषि संबंधित हर सुविधा वहां से उपलब्ध है और 50% अनुदान पर मिलता है। अब उसे शहर नहीं जाना पड़ता किसानों को नहीं जाना पड़ता है, मेरे गांव पर है और पूरा क्षेत्र मेरा कौड़िया विकास खंड की सम्मानित जनता सिहोरवा से बीज 50% अनुदान पर ले आते हैं, और कुछ ऐसा भी बीज आता है जो फ्री में किसानों को वितरण किया जाता है, तो वो भी आप दे देते हैं? हम नहीं देते, हमारे कर्मचारी वहाँ बैठे हैं सरकारी, वो लोग बांटते हैं फ्री में। और कुछ जो अनुदान पर है उसको 50% अनुदान पर उपलब्ध करा देते हैं किसानों को। राम प्रवेश जी, आपके पास विद्यालय कितना है? हमारे यहाँ विद्यालय एक जूनियर हाई स्कूल है, एक प्राइमरी पाठशाला है। सीएससी भी है? सीएससी चिकित्सा के लिए नहीं, सीएससी तो हमारे गांव में नहीं है और प्रयास कर रहे हैं कि अपने ग्राम सभा में स्थापित करवा लें। मिल जाएगी। अच्छा, और हम राम प्रवेश जी जानना चाहते हैं कि जैसे बहुत सारे गांव में ऐसा होता है कि गरीब कन्याओं के विवाह के लिए एक महज लॉन की जरूरत पड़ती है, मतलब बारात घर की, तो वो नहीं होता क्या आपके गांव में? नहीं, मैं प्रधान दूसरा न्यू मैं बारात घर का ही रखा हूँ और बारात घर बन के रेडी है। जहां तक गरीब बच्चियों की शादी की बात है तो मेरे लायक जो भी सहयोग रहता है, मैं भेदभाव से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर सबका सहयोग करता हूँ। अच्छा, अपनी तरफ से मतलब ये पुण्य के भी कार्य करते हैं? करते हैं, सबको करते हैं, जो उस लायक हैं, जिस लायक हैं उनका हम सहयोग करते हैं। आर्थिक, शारीरिक, जो लायक उनको चाहिए हम अपने स्तर का सहयोग करते हैं। बाकी आपसे कोई काम पूछेंगे? राम प्रवेश जी, अगर मैं सरकार के 19 बिंदुओं पर बात करूं तो 19 बिंदुओं पे आपने अभी तक कितने काम कर चुके हैं, कितने अभी बाकी है? हम तो ये जानते हैं कि 19 बिंदुओं पर हम पूरा कर चुका हूँ। अपने विद्यालय में भी हर चीज का व्यवस्था करवा दिया। मिड डे मील वगैरह सही ढंग से चल रहा है? बहुत बढ़िया चलता है, यहाँ तक कि हम भी कभी जाकर चेक भी करते हैं, खाते भी हैं। क्या बात है। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? नहीं, गौशाला नहीं हमारे ग्राम सभा में। गौशाला हो? नहीं, गौशाला ही बगल में बना है तो वही अपना व्यवस्था हो जाता है। गौशाला का बनवाने के सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि आपका कोई सपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में मैं कह सकती हूँ कि आपके ग्राम सभा के लिए आप चाहते हैं कि आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा हो? देखिए, मेरा ग्राम सभा में जो सपना था, अधिकतम मैं प्रयास कर रहा हूँ 2 आंगनबाड़ी केंद्र का स्थापना करवाया, एक उचित दर की दुकान कोटा की भी स्थापना करवा चुका हूँ, एक बड़ा घर बनवा दिया हूँ। आज मेरा पंचायत भवन 1989 का बना था, वह डैमेज हो चुका है। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि इसी साल उसका भी नींव रखूंगा और उसी में लाइब्रेरी, गार्डन, वहां मेरे पास ग्राम सभा की जमीन है 1 एकड़, उसी में स्थापना कराऊंगा। एक सुंदर पोखरा भी खनवाऊंगा और एक गार्डन के रूप में एक पार्क जैसा ओपन जिम, ये सब हम प्रस्ताव दिया हूं
और जल्द ही हमारे ग्राम सभा में लगेगा। ये तो बहुत अच्छा, शिक्षा का स्तर आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ग्राम सभा में अगर शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा तो ग्राम सभा में विकास होगा। लेकिन एक जो समस्या जो ग्राम सभा में अनुमन मिल रही है आपके, नो डाउट आपने अच्छा काम किया, लेकिन एक समस्या मिल रही है, अभी भी कहीं कहीं रास्तों में जल निकासी की समस्या है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा लेंगे? उसका भी निवारण कराएंगे। जो एक दो ठो मोहल्ला बचा है जहाँ नाली की समस्या, वहाँ गड्ढा नहीं है, पानी का निकासी बहुत दूर ले आना पड़ेगा, उसके लिए धन का अभाव है। जैसे सरकार धन देती है उसका भी समाधान करती है। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, मेरा एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण। सबका कल्याण मेरा एक लक्ष्य है। सबका साथ सबका विकास, सबका कल्याण हो। और मैं राजनीति से ऊपर उठकर न्याय करता हूँ और सबके साथ एक सम्मानजनक हम व्यवहार स्थापित करता हूँ। उसमें ऊंच नीच भेदभाव मैं नहीं करता हूँ। सब हमारे लिए, आम जनता हमारे गांव की हमारे लिए सम्मानित है और मैं सबका सम्मान करता हूँ। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सपना इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, क्योंकि इनका मानना है कि शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा तो ग्राम सभा का विकास भी अपने आप होगा। और शिक्षा के गुणवत्ता के लिए मैं अपना विद्यालय जो जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी पाठशाला है, उसके लिए मैं पीएम श्री में चयन भी करा चुका हूँ। वाह, क्या बात है। अब पीएम श्री में चयन कराने में पूरा व्यवस्था, लैपटॉप से पढ़ाई होंगे, बच्चों को अच्छा ड्रेस मिलेगा, टेबल मिलेगा, हर व्यवस्था होगी। सरकार पैसा के भाव में अभी मेरा वो काम चालू नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार पैसा उसका उपलब्ध कराती है, उसका काम चालू हो जाएगा। तो जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, नो डाउट इनका काम बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक समस्या जो नाली निकासी की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद है प्रधान जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका निवारण कर रहे हैं, ऐसे आने वाले चुनाव में भी चुनाव जीत कर करते रहेंगे। एकदम करेंगे, हमेशा किए हैं, आज भी कर रहे हैं। मैं पद पर थे, आज पद पर हूं तभी करता हूं, पद पर नहीं थे तभी मैं जनता का सेवा करता था। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते आएंगे। विजय शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।